कि संविधान का मुख्य निर्माता कौन था। आप भी गूगल करेंगे तो एक उक्ति निकल करके आती है जो 25 नवंबर 1949 को जब संविधान का अंतिम डिबेट है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आप इस पूरे संविधान के निर्माण का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम है BN राव। हम तो आरक्षण समाप्त करने वाले हैं। हम कोई आरक्षण नहीं चाहिए, सिर्फ दलितों को आरक्षण देंगे, जो ब्राह्मण घर में होगा, क्षत्रिय घर में होगा, वैश्य घर में होगा या शूद्र घर में होगा, किसी में होगा। हम तो पूरा आरक्षण खत्म करने वाले हैं। हम तो आरक्षण के खिलाफ हैं। EWS आरक्षण सबके लिए लागू करेंगे। वो दलित आरक्षित होगा, वो बैकवर्ड होगा, वो सामान्य होगा, जो भी होगा सबको दलित की श्रेणी में डालेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। जब मैंने जाना और मैंने गूगल करना शुरू किया कि संविधान का मुख्य निर्माता कौन था, आप भी गूगल करेंगे तो एक उक्ति निकल करके आती है जो 25 नवंबर 1949 को जब संविधान का अंतिम डिबेट है, उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यदि आप इस पूरे संविधान के निर्माण का श्रेय किसी एक व्यक्ति को देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम है BN राव। मैं नहीं कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट की वो अंतिम दिन, अगले दिन 26 नवंबर 1949 को देश इस संविधान को अंगीकृत करता है और 25 नवंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट में अंबेडकर इस बात को कहते हैं। लेकिन नेहरू भी उसी बात को दोहराते हैं, राजेंद्र बाबू भी उसी बात को दोहराते हैं, सरदार पटेल भी उसी बात को दोहराते हैं और असंख्य लोग। जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने जरूर पढ़ा होगा इस अभियान के बाद, मैंने बहुत पढ़ा है, तो लगभग लोगों ने इस पूरे संविधान का श्रेय एक व्यक्ति को दिया जिसका नाम है डॉक्टर BN राव। अब BN राव कौन है? साउथ में गांव का नाम पहले लेते हैं, जैसे HD देवगौड़ा आपने सुना होगा, हरदनहल्ली, डुड्डा गौड़ा, देवगौड़ा नाम था ना, हरदनहल्ली उनका गांव है। डुड्डा मीन्स होता है बड़ा, जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, गौड़ा मीन्स गौड़ा। वैसे ही इनका भी नाम BN राव, मतलब बेनेगल गांव है, नरसिंह राव नाम था उनका। मैंगलोर के पास बेनेगल गांव है जहां पैदा हुए थे। 4 भाई थे। पहले भाई इतने शिक्षित थे कि मदन मोहन मालवीय ने उनको अपने विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति बनाया। द्वितीय भाई BN राव थे जिन्होंने इतनी शिक्षा लेने के बाद 3 विषयों से परास्नातक थे। फिर इन्होंने PhD किया, फिर वो विदेश से उन्होंने लॉ किया। लॉ करने के बाद फिर उन्होंने ICS की परीक्षा दिया, ICS पास हुए। फिर उन्होंने, उस समय जुडिशरी की परीक्षा अलग से ली जाती थी, फिर उन्होंने, उसमें उनकी रुचि थी, उसको पास किया। चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट रहे। जब वहाँ से रिटायर हुए तो जम्मू के राजा हरीश सिंह ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया और उनको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उसी बीच में चूंकि व्यक्ति जब बहुत ऑनेस्ट होता है तो राजाओं की हर बात वो मानता नहीं है। तमाम ऐसे IASों को आपने देखा होगा, उनका रोज ट्रांसफ़र होता है। युगल किशोर भी उसमें से एक रहे, इनका भी ट्रांसफ़र होता रहा, क्योंकि कई बार इन्होंने SP को झापड़ दे दिया, कई बार अधिकारियों से भिड़ गए। और मैंने जो देखा, कभी भी असत्य के साथ खड़े नहीं रहे। मैं बहुत दिनों से इनको जानता हूं, जब ये क्षेत्राधिकारी थे प्रयागराज में, और उस समय कुंभ था, उस साल भी कुंभ था प्रयागराज का। ऐसे ही अधिकारी BN राव साहब भी थे और 8-9 महीने बाद फिर उन्होंने रिजाइन करने का मन ही बना रहा था, तब तक 1946 आ गया
और 1946 में संविधान सभा ने उसके पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे। उसके पहले बर्मा का संविधान लिख चुके थे। जब यह योग्यता संविधान सभा ने देखा, चूंकि कंस्टिट्यूट हो गई थी 2 दिन 3 दिन बाद, उनको अपना एडवाइजर चाहिए था जो इस संविधान को लिख सके। अब मैं 2-3 बातें मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, जो बहुत छोटी बात है लेकिन मोटी बात है। अब जैसे कई लोगों के मन में आ रहा होगा कि हम तो इतने दिन से नींद आ रही हो तो थोड़ा कुछ और गाना वाना बजाएं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट और गंभीर बात है, आगे चल के आपको डिस्कस करना है। ऐसा नहीं कि जो मैं बातें बोल रहा हूं कोई अलग से, कोई आसमान से उतारा हूं। ये सब बातें मैंने पढ़ के आपको बोल रहा हूं, बस उसको सिस्टमेटिक सजा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। 1946 आया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि निर्माता कौन है। आप बताओ, आरएसएस का संस्थापक कौन है? कौन है? हेडगेवार। लेकिन लोग कहते हैं कि वास्तविक निर्माता कौन है? गोलवरकर। लेकिन आज भी हेडगेवार को भूल गए क्या लोग? हम ये भी मान लेते हैं कि बीएन राव साहब ने इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था, लेकिन संविधान सभा के संविधान के हेडगेवार तो वही थे। आपने कहीं उनको स्थान तक नहीं दिया, एक फोटो तक नहीं लगाया, एक मूर्ति तक नहीं लगाया। जिस व्यक्ति ने 60 देशों की यात्रा अपने खर्चे पर किया हो, जिस व्यक्ति ने 60 देश, आप बताओ कहीं अंबेडकर भी ये कोई यात्रा की हो संविधान सभा के लिए, या कोई संविधान पढ़ने के लिए अंबेडकर? मैं कभी भी एक बात इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि मैं अंबेडकर का विरोध कभी नहीं करता। हां, जरूर विरोध करता हूं इसलिए कि उन्होंने मनुस्मृति जैसी पवित्र ग्रंथ को जलाया, इसलिए विरोध करता हूं कि उन्होंने कभी भी महारों के अलावा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सोचा। जो व्यक्ति इतना बड़ा नेता बन रहा हो वो एक जाति के बारे में सोच रहा हो, इसलिए मैं उनका विरोध करता हूं। लेकिन मैं उनका अपमान नहीं करता हूं, उनका सम्मान करता हूं कि कम से कम एक जाति के लिए तो सोचा उन्होंने, एक वर्ग के लिए तो सोचा उन्होंने। तो इसलिए मैंने कभी ना अंबेडकर का अपमान किया, ना मैं किसी देवी देवता का अपमान किया, ना किसी व्यक्ति का अपमान करता हूं। मैं तो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी वही हो, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, यह जो शांकरी परंपरा है उसका वाहक हूं। इसलिए अपमान का तो सवाल ही नहीं। मैं तो सब में परमात्मा देखता हूं, मैं तो कंकर कंकर में शंकर देखता हूं, मैं तो बिंदु बिंदु में गंगा जल देखता हूं। लेकिन जिस व्यक्ति ने इतनी तपस्या की हो, निःशुल्क रूप से, जब अंबेडकर, नेहरू, राजेंद्र बाबू सब लोग डेली 45 रुपए ले रहे थे, बीएन राव ने 1 रुपए न लेने का पत्र लिखा कि यह महान काम मां भारती ने हमको दिया है तो मैं निःशुल्क इसको लिखूंगा। तो क्या उसका सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या उस व्यक्ति की मूर्ति कहीं नहीं बननी चाहिए? दूसरी बात, जब अंबेडकर संविधान सभा में जुलाई 1947 में आए, एक बार हार गए, दूसरी बार मुस्लिम लीग के माध्यम से आए तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान की तरफ चली गई, इसलिए संविधान सभा में नहीं आ पाए, पद खत्म हो गया। तीसरी बार गांधी ने नेहरू से कहा कि नहीं, अंबेडकर का होना पुनः पैक्ट का अपमान होगा, इसलिए अंबेडकर को रखना चाहिए, और उन्होंने अंबेडकर को रखा। तीसरी बार जब जुलाई 1947 में आए और अगस्त 1947 में जब प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तब तक 4 अधिवेशन हो चुके थे। 4 अधिवेशन हो चुके थे, 4 कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट हो चुकी थी, 100 से ऊपर बैठकें हो चुकी थी, 33 संवैधानिक बैठकें हो चुकी थी, और संविधान का 80% भाग बन चुका था। अब कल्पना करिए, ऐसे ही नहीं अंबेडकर जी ने कह दिया, ऐसे ही नहीं कह दिए कि इस संविधान के असली निर्माता बीएन राव साहब थे, इसलिए कि जो व्यक्ति 295 अनुच्छेद वाला संविधान बना के दिया हो,
जिस व्यक्ति ने 80% से ज्यादा संविधान का स्वयं निर्माण किया हो, इसलिए पूरी संविधान सभा ने उनका धन्यवाद ज्ञापित किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया। अब समय है कि उस महामानव का जो अपमान हुआ, जो उनके साथ अन्याय हुआ, यह जन सामान्य मंच उसको न्याय दिलाए। मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर की मूर्तियां न लगें, मैं नहीं कहता हूं कि अंबेडकर के चित्र न लगें, लेकिन BN राव साहब का चित्र अंबेडकर से बड़ा लगे, ये मैं चाहता हूं। इसलिए कि जिसका योगदान है, राजेंद्र बाबू की मूर्तियां लगें, कृष्णमाचारी की मूर्तियां लगें, वो रायजादा जिसने पूरे संविधान को अपने हाथ से लिखा, उनकी भी मूर्तियां लगें। इस संविधान के निर्माण में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं है, इसलिए सबका सम्मान होना चाहिए। हो सकता है कि इसमें कई लोग अंबेडकर के समर्थक होंगे, कुछ उनकी बातें, मेरी बातें उनको बुरी लग जाएं, लेकिन अगर बात तथ्य की हो, हम उस परंपरा के हैं जहां राम की भी आलोचना एक दो भी कर सकता है। आलोचना को सुनने की ताकत होनी चाहिए, और कम से कम ज्योतिबा फुले के बाद ब्राह्मण समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, कम से कम वो समाज तो लगातार प्रहार झेल रहा है, अनावश्यक झेल रहा है, जो सबके जय बोलता है, सबके भले की कामना करता है। अब उसका क्या दोष है? भगवान ने उसको ब्राह्मण घर में भेज दिया। भाई, देश आजाद हो गया, जब संविधान बन गया, और संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान, जो सबके लिए समान विधान बनाए, वही संविधान है, और यही था। अब आपको लगता होगा कि आरक्षण तो संविधान के जमाने से था, नहीं। संविधान में आरक्षण का जो अनुच्छेद 15(4) है, तमाम विद्वान बैठे हैं, मैं बोल रहा हूं ऐसे ही, लेकिन हो सकता है कि वो भूल गए हों। एक लड़की थी, वो भी ब्राह्मण थी। पेरियार के जमाने में पूरे जब देश आजाद हुआ, तो मद्रास में ब्राह्मणों के लिए आरक्षित कर दिया गया कि अब केवल 4 सीटें मिलेंगी ब्राह्मणों को, बस। वो लड़की चंपकम दुर्रई राजन नाम था। मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन होना था। 99.9% नंबर था उसका टेस्ट में। उसके बाद भी उसको प्रवेश नहीं मिला, इसलिए कि उस समय ब्राह्मणों के लिए 4 ही सीट आरक्षित थी। देश का संविधान लागू हो चुका था। वो सुप्रीम कोर्ट आई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एक्ट को, जो मद्रास सरकार का था, चंपकम दुर्रई बनाम मद्रास राज्य 1951, आपको पढ़ना चाहिए, उससे इस पूरे कानून को खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा यह जो संविधान है अनुच्छेद 15(1) का मर्डर करता है। 15(1) में क्या है कि धर्म, मूल, वंश के आधार पर कोई विभिन्न, जाति के आधार पर कोई विभिन्नता नहीं की जाएगी। फिर पेरियार और अंबेडकर के नेतृत्व में भारत का ये जो संसद भवन आपके समक्ष है, इसको घेर लिया गया। 15 दिन तक बड़ा आंदोलन चला। मैं ये कोई बात अपने से नहीं कह रहा हूं, एक गजेटियर में है भारत सरकार के, जो मैं बोल रहा हूं आपको, और लाइव बोल रहा हूं इतने लोगों के समक्ष। इन्होंने घेर लिया। परिस्थितियां अभी भी हैं। आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर कह रहे थे कि ग्वालियर के न्यायाधीश और पूरी शासन व्यवस्था हमसे डरती है। अब तो मुझे भय है कि सामान्य आदमी को न्याय कैसे मिलेगा, जब एनार्की से, जब आंदोलन से, प्रभाव से, दबाव से न्याय होगा। तो नेहरू डर गए, और नेहरू ने संविधान का प्रथम संशोधन 1951 में किया, और उसमें संविधान में अनुच्छेद 15(4) और संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया। और तब से
शिक्षण संस्थाओं में और नौकरी में आरक्षण लागू हुआ। मैं नहीं कहता कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन दलितों को होना चाहिए। वो दलित कौन है? कौन है दलित? तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं, तमाम ऐसे क्षत्रिय हैं, तमाम ऐसे वैश्य हैं और तमाम ऐसे दलित भी हैं। दलित मतलब जो अभी वर्तमान में अगड़े दलित, पिछड़े दलित, जिनकी बातें मैं उठा रहा हूं, वो खुद उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूं, वो खुद भी उठा रहे हैं। वो आर्थिक रूप से कमजोर थे, हैं और आगे भी रहेंगे अगर ये व्यवस्था लागू रही तो, अगर क्रीमी लेयर लागू नहीं किया गया तो। मैं कहता हूं दलित कोई जाति नहीं है, दलित वो है जो दबा हुआ है, दलित वो है जो कुचला हुआ है, दलित वो है जो शोषित है। दलित वो कैसे हो जाए जो पुलिस से गुंडाई करता है? दलित वो कैसे जो अधिकारियों को गाली देता है? देखो क्या है, कई बार विनय न मानत जलज जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन हो इतन प्रीत। बहुत कुछ बातें बोलने बिना, कहने बिना, टोकने बिना वो इतिहास बन जाती हैं। और वही हो रहा है इस देश में। जिस व्यक्ति का कोई स्वतंत्रता के आंदोलन में योगदान नहीं है, एक भी हो तो बता देना, मैं प्रणाम करूंगा। जिस व्यक्ति का यह इतिहास है कि जिसने चिट्ठी लिखा हो कि प्लासी के युद्ध में यदि हमारे लोग ना होते तो आप जंग नहीं जीत पाते, लगातार उसका इतिहास है कि यदि यह दलितों को लाभ होना है तो यह देश गुलाम रहना चाहिए, जो सदा गुलामी के फेवर में रहता हो। लेकिन हाय रे वोट बैंक, अब सोचो, कुरान में मोहम्मद के बारे में लिखा है, मैं बोलूंगा नहीं तो दिल्ली पुलिस मुकदमा कर सकती है, मेरे ऊपर करे तो कोई बात नहीं, इन सबों के ऊपर नहीं होना चाहिए। मैं तो मुकदमे झेल रहा हूं और झेलूंगा। अब मुझे पुलिस में भर्ती होना नहीं है। तो इसलिए मुकदमे से मुझे कोई भय नहीं है। बंगाल में, केरला में अनगिनत मुकदमे हैं मेरे ऊपर चल रहे हैं, पूरी एक वकीलों की टीम है, उनका भी रोजगार चल रहा है, तो मुझे भय नहीं है। लेकिन जो चीज कुरान में लिखी है वही बोल देना अपराध कैसे हो जाता है भाई? जो चीज साक्ष्यों में लिखी है, अंबेडकर, नेहरू के बारे में कितना मोदी जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कोई मुकदमा होता है क्या? अगर हमने अंबेडकर के खिलाफ कुछ बोली, हमारे मन में है, अंबेडकर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इस समाज में वाक और व्यक्त की स्वतंत्रता, आलोचना का अधिकार है हमको। जो व्यक्ति हमारे मनुस्मृति को जलाएगा उसको हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? जो भगवान को काल्पनिक कहेगा उसका हम कैसे सम्मान कर सकते हैं? तो बात इतनी सी है कि आप इतिहास पढ़िए बीएन राव का, और बीएन राव को घर घर में स्थापित करिए। वो मौन, टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है, आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, 1953 में जो मरे हैं, भारत के पहले व्यक्ति जिनका नाम नोबेल तक के लिए गया है इसी संविधान निर्माण के लिए। अब पढ़िए इसको। इतिहास को ढक दिया गया, कालिक पोत दिया गया पूरे इतिहास पर, लेकिन मिट्टी में और कालिक पे दबा हुआ जो इतिहास है, एक दिन बारिश होगी वो सब बह जाएगा। वो बहने का समय आ गया है, बीएन राव को स्थापित करने का समय आ गया है। तो बीएन राव दूसरे भाई, तीसरे भाई बीएन राव के रामाराव बेनिगल रामाराव साहब, आपने एक के नोट पे उनके भाई का नाम देखा होगा। भारत के प्रथम आरबीआई के गवर्नर थे, प्रथम भारत के, उसके पहले सब अंग्रेज होते थे, रामाराव साहब। उनके चौथे भाई, जब अंबेडकर पहली लोकसभा, वैसे तो अंबेडकर कभी चुनाव नहीं जीते, इसलिए कि वो महारों के नेता भी नहीं बन पाए। कारण क्या था?
महार सभी हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे और वो बौद्ध धर्म में जाना चाहते थे, कभी इस्लाम में, कभी सिख में, कभी जैन में, कभी बौद्ध में, लेकिन पूरे महार हिंदू धर्म के साथ रहना चाहते थे। इसलिए महारों ने कभी उनको चुनाव नहीं जीतने दिया। जब चुनाव 1952 में हुआ, सदाशिवराव 1.5 लाख वोटों से चुनाव जीत के आए और उसके पहले कंधे से कंधा मिलाकर के बी एन राव साहब का सहयोग कर रहे थे, संविधान सभा में सदस्य थे। लोग कहते हैं कि बी एन राव तो सदस्य ही नहीं, भाई उनका छोटा भाई उसका सदस्य था। आप पढ़िए ना, बी शिवा राव उनका छोटा भाई था जो 2-2 बार लोकसभा चुनाव जीत के आया, जब दोनों बार अंबेडकर चुनाव हार गए। ऐसा महान परिवार था। आज हम नेहरू के बारे में पूरा उनका स्ट्रक्चर पढ़ते रहते हैं। हम पूरे महाराष्ट्र में, आज मैं कह रहा था, पूरे महाराष्ट्र में शिवाजी स्थापित है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने चंद्रशेखर तिवारी के साथ न्याय किया? चंद्रशेखर आजाद के साथ न्याय किया? क्या यह संविधान, क्या यह देश बी एन राव साहब के साथ न्याय किया? नहीं किया। इसलिए कि जो फूले ने अभियान शुरू किया था, क्वालिटी को समाप्त करने वाला, आज भी ईसाई क्या करता, मैं कह दिया तो कई लोगों को, अभी शुभम ने एक पॉडकास्ट किया था, उसमें हमने बोल दिया था कि भाई फूले ने कब हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू किया? तब जब वो ईसाई धर्म स्वीकार कर ले। आज भी क्या करता है, जैसे ईसाई धर्म स्वीकार करवाता है पादरी, तो कहता भाई हनुमान जी में वो ताकत नहीं है, हमारे ईसा मसीह आए, हनुमान जी को पटक दिए, राम जी को पटक दिए, नकली दवा देकर के कहता है कि देखो तुम्हारे राम ने भेजा है, कल फिर आएगा बोला कि तो राम की दवा से तुम ठीक ही नहीं हुए, देखो ये पैरासीटामोल लाएगा, कहेगा ये ईसा मसीह ने भेजा है, इसको खाओ बुखार ठीक हो गया, देखे राम में कोई ताकत नहीं है, ईसा मसीह में ताकत है। यही काम फूले को सिखाया गया और फूले ने ब्राह्मणों के लिए आर्यन थियरी गढ़ी पूरी, और इस थियरी को आज भी गाहे बगाए आप सोशल मीडिया पे पढ़ते होंगे, आर्य बाहर से आए, ब्राह्मण आर्य है। आर्य कौन है? भारत का हर व्यक्ति आर्य है, भारत का हर व्यक्ति आर्य है, और जो हमसे लड़ रहे हैं वही अनार्य है। तो समझना पड़ेगा सबको। तो बी एन राव की स्थापना का एक काल है, उनके साथ हुए अन्याय को न्याय में परिणत कराने का ये समय है। मैं चाहता हूं कि आपके सभी के घर में कम से कम बी एन राव का एक चित्र पहुंचे। मैं चाहता हूं कि सभी चौक चौराहों पर, और कम से कम यहां सामने जो सेंट्रल हॉल है उसमें एक आदम का चित्र लगे, चूंकि 2021 में मोदी ने बोला है, आप पढ़िए, कि इस संविधान के असली संस्थापक बी एन राव हैं। अभी राष्ट्रपति ने बोला संविधान में सबसे बड़ा योगदान बी एन राव साहब का है। सब लोग बोल रहे हैं, पर उनके प्रति जो सम्मान का भाव है, उनकी जन्म जयंती मनाने का समय है, उनकी पुण्यतिथि मनाने का समय है, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि कम से कम यह देश बी एन राव के साथ अन्याय न करे, उनको हर घर में स्थापित हो, हर चौराहे, हर ऑफिस, हर कार्यालय में उनकी चित्र और मूर्तियां स्थापित हों। मुझे उम्मीद है कि इतनी संख्या में जो लोग आए हैं इतने ताकतवर हैं कि बी एन राव साहब को स्थापित कर देंगे। अगर करेंगे तो एक बार जोर से बोलिए, हर हर महादेव। इस समर्थन की जरूरत। देखो, मैं कोई ऐसे पूंगापंथी व्यक्ति को ला करके खड़ा करके नहीं कहूंगा, कभी मैं नहीं कहूंगा कि हमारा आदमी 32 डिग्रियां हासिल किया है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि जो उनकी वास्तविकता है वही मैं कहूंगा, वही आप भी कहिए। कुछ भी उसमें लाग लपेट लगाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा चरित्र है बी एन राव साहब का, मैं तो निमित्त मात्र हूं, मेरी तो कोई औकात नहीं है। मुझे तो आज बी एन राव साहब के नाम से जाना जाने लगा। मैं तो इसी के लिए धन्य अपने आप को महसूस कर रहा हूं। तो मैं फिर से इस पूरे सभा को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बहुत तन्मयता से हमारी बात को सुना। आपके मन में यदि बस 2 मिनट,
यदि कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर 2 मिनट में दे दूंगा, और नहीं तो कोई बात नहीं। मेरा एक सवाल है, मेरा नाम राहुल नागपाल है। मेरा सवाल है, अभी आपने कहा कि फूले ने ईसाई धर्म अपनाया था, तो इस बात का कोई प्रूफ है कि फूले ने उनकी गुलामगिरी में ही है, पढ़ लीजिए उसको। मैंने पढ़ा है, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। उनकी गुलामगिरी की किताब में है। अम्बेडकर ने सिर्फ महारों के लिए काम किया, आधी आबादी महिलाओं के लिए काम किया, देश के संग्राम में पूरे देश के लिए काम किया। आपने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ महारों के लिए। बिल्कुल। आपके पास क्या प्रूफ है? महिला कोड बिल में किसके लिए काम किया? देश की आधी आबादी। जब महिला कोड बिल जब बन गई तब अंबेडकर सम्मिलित हुए उसमें, पढ़िए उसमें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हमारे पूर्वज विदेश। मैंने तो अपने भाषण में कह दिया कि उनको वोट बैंक के लिए इस्टेब्लिश किया गया, मैं वही तो कह रहा हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक किताब में कहते हैं कि हमारे पूर्वज विदेशी थे। ये नेहरू के होंगे, हमारे नहीं हैं। नेहरू के होंगे, मेरे थोड़े हैं भाई। देखो क्या है, गुलामगिरी फिल्म भी एक आ गई है, मैंने तो देख लिया है उसको। अभी देखिए, उसमें फुले स्वयं बोलते हैं और पादरियों के साथ मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि ये सबसे अच्छा धर्म है जिसमें जात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनको ब्राह्मणों से इतनी चिढ़ थी। अब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का उदाहरण दोगे तो मैं बहुत सारी बातें कह दूंगा जो विवादित होगी, नहीं कहना चाहिए मुझे। आप जिनसे प्रश्न कर रहे हैं, हम रोज पढ़ते ही हैं, केवल यही काम है मेरा। और कई लोग बोलते हैं कि मैं व्हाट्सएप और इससे, व्हाट्सएप में सब गलत जानकारियां, उसको पढ़िए ठीक से। आपने प्रश्न भी किया, फूले के पूरे माली परिवार, फूले माली थे, फूल की खेती करते थे इसलिए फूले हुए। माली हमारे यहाँ कितना सम्मानित है आप सब जानते हैं, और कम से कम मेरे गांव में तो बहुत ही सम्मानित है। अगर माता जी किसी के ऊपर आ गई तो वही उतारेगा, सच है कि नहीं है? तो माली कितना सम्मानित है वो जानते हैं। तो कम से कम फूले का अपमान तो नहीं हुआ होगा। पेशवाओं ने जमीन दिया, स्कूल खुला, पेशवाओं ने उनको खेती करने के लिए जमीन दिया, खेती किए, उससे वही उनका रोजगार था। पूरे परिवार के लोगों ने उनका विरोध किया, और ये डॉक्यूमेंटेड है, मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, ये सब डॉक्यूमेंटेड है। तो फूले ने क्रिश्चियन धर्म स्वीकार किया, ये उन्होंने स्वयं कहा। एक बार ठीक से गुलामगिरी पढ़िए। और कोई किसी का प्रश्न होगा तो। एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, इस देश में जब भी कोई नया नेता उभरता है तो वो सबसे पहला काम उसका ये होता है कि वो ब्राह्मण को गाली देकर के ही नेता बनता है। ऐसा क्यों होता है कि ब्राह्मण को गाली देकर के ही वो नेता बनता है? उसके पास बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे विषय हैं, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूँ आपको। देखो क्या है, अभी एक लड़की है नेहा राठौर, मैं प्रचार उसका नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर बोल रही है। वो जानती है कि मेरी चर्चा कहां से होगी। सब लोग जानते हैं कि जो टॉप पर व्यक्ति है उसके खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारा नाम हो जाएगा, इसलिए जिसको नेता बनना होता है वो ब्राह्मणों के खिलाफ बोलता है। जी किस जाति से हैं आप? तो ब्राह्मण कहीं ईडब्ल्यूएस पे नहीं है। ईडब्ल्यूएस, एक तो देखो कंफ्यूजन अभी बहुत है। मैं चाहता हूं कि पूरे आरक्षण को ईडब्ल्यूएस बना दीजिए, वही तो दलित है, वही दलित है। ईडब्ल्यूएस ही दलित है। आप ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मणों के लिए आरक्षण है, क्षत्रियों के लिए आरक्षण, इस भ्रम में मत रहना। वो ईडब्ल्यूएस के लिए, और लगातार दलित इसके लिए आंदोलन अलग से भी कर रहे हैं कि हमको ईडब्ल्यूएस कोटे में भी चाहिए तो मिले। वही तो मैं कह रहा हूं, मैं तो वही। आपका प्रश्न क्या है? सर मेरा प्रश्न है कि 10% का रिजर्वेशन अगर सरकार ने दिया है तो सर उन्हें उम्र छूट देनी चाहिए, जैसे 8 राज्यों में मिला है। यूपीएससी जैसी परीक्षा में, हर केंद्रीय परीक्षा में 5 वर्ष का रिजर्वेशन सर मिला, उम्र में छूट मिलना चाहिए। अभी मैं जन सामान्य मंच के ऊपर छोड़ देता हूं, ये लोग इसके लिए आंदोलन करें। निश्चित रूप से यदि आपने आरक्षण दिया तो उसका पूरा कोरम पूरा होना चाहिए। अगर सबको जात में छूट मिलती है तो ईडब्ल्यूएस को भी मिलना ही चाहिए, नहीं तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं। देखो हम तो आरक्षण समाप्त करने वाले हैं। हम कोई आरक्षण नहीं चाहिए,
सिर्फ दलितों को आरक्षण देंगे, जो ब्राह्मण घर में होगा, क्षत्रिय घर में होगा, वैश्य घर में होगा या शूद्र घर में होगा, किसी में होगा। और देखो, जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो आज जो वैकल्पिक वर्ण व्यवस्था है, क्लास 1 अफसर, क्लास 2 अफसर, क्लास 3 अफसर, क्लास 4 अफसर, इतनी तो है और तो कुछ नहीं है। और यही वर्ण व्यवस्था है। क्या क्लास 4 अफसर, क्या क्लास 4 कर्मचारी क्लास 1 अब के साथ बैठ सकता है या उसके बगल वाली कुर्सी पे बैठ सकता है कभी? नहीं जी, यही वर्ण व्यवस्था है। वो वर्ण व्यवस्था थी, है और आगे भी रहेगी, कोई रोक नहीं सकता है उसको। तो हम तो पूरा आरक्षण खत्म करने वाले हैं, हम तो आरक्षण के खिलाफ हैं। EWS आरक्षण सबके लिए लागू करेंगे। वो दलित आरक्षित होगा, वो बैकवर्ड होगा, वो सामान्य होगा, जो भी होगा सबको दलित की श्रेणी में डालेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण करेंगे। और जिस प्रकार से आज भी सोचिए, जिसको जुगल किशोर जी, जिसको एक घर मिल जाता है, भले वो शेड्यूल कास्ट है, सरकार उसको दूसरा घर नहीं देती है। देती है क्या? आज वही तो क्रिमिनल है। एक बार आरक्षण की मलाई, हम मायावती को आरक्षण की क्या जरूरत है? चंद्रशेखर रावण को आरक्षण की क्या जरूरत है? जो मर्सिडीज से चल रहे हैं, दुबई में घूम रहे हैं, अमेरिका में घूम रहे हैं। तो हम तो पूरा आरक्षण समाप्त करके सिर्फ EWS लागू करना चाहते हैं। ये जातिगत आरक्षण जातीय हिंसा को बढ़ावा दे रही है, इसको समाप्ति होना होगा। अब जल्दी, बस 5 मिनट है, बहुत लोग बोलने वाले हैं। मेरा एक सबमिशन है कि आरक्षण किसी भी सब्जेक्ट में हो, बट मेडिकल में होना ही नहीं चाहिए। मेडिकल में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। चलो, हम आरक्षण के खिलाफ हैं, इसलिए इसका उत्तर मैं दे नहीं पाऊंगा जी। स्वामीश्री, मेरा निवेदन ये है कि हिंदुस्तान आपको नहीं लगता है आहत भावनाओं का समुंदर सा बनता जा रहा है? मैं किसी जाति के पक्ष में विपक्ष में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ आप रीजनली देख लीजिए, आप रिलीजियसली देख लीजिए, धर्म संप्रदाय पंथ के आधार पर देख लीजिए, जाति के आधार पर देख लीजिए। क्या आपको नहीं लग रहा है कि ऐसी स्थिति बन गई है कि हर जात हर पंथ एक दूसरे में कमियां निकाल करके, और महात्मा गांधी जी ने जो कोशिश की थी एक संतुलन करके एक बड़ी नाजुक दौर से हिंदुस्तान को निकालने की, हम उसे वापस उस तरफ लेकर के जा रहे हैं और हम ऐसी विभाजनकारी शक्तियों के हाथ में जा रहे हैं जब हमारा देश इस स्थिति में कि प्रधानमंत्री डांट खा के वापस आते हैं। ऐसी स्थितियों में ये सब बहुत राजनीतिक बात है। ये सब करना हमारे लिए ठीक नहीं है। इसका बस एक ही कारण है, एक ही वो है कि जातिगत आरक्षण समाप्त किया जाए, सब में भाईचारा बढ़ जाएगा। मैं पक्का हूँ इससे। बस हो गया अभी। एक मिनट, वोट कर सकते हैं क्या? मेरा निवेदन बस ये। ठीक है। मंच से सवाल करते हैं, फिर मंच जो जवाब देना चाहिए। अब आप बोलेंगे? मैं अभी मंच के जो संयोजक हैं, इन्होंने हमको परमिशन नहीं दिया, तो 3 बजे का रखा था और ज़्यादातर लोग आ भी गए थे, एक बड़ा लेट बोला। जी, चीफ जस्टिस के नाम पे एक बीड़ी पट्टी की गई। चीफ जस्टिस साहब कहाँ हैं? लोग तो उनके नाम पे आ गए साहब, वो कहाँ हैं? ये जवाब ये देंगे। मैं एक मिनट, मैं धन्यवाद दे दूं सबको आगमन के लिए। एक तो मैंने जिसको भी बुलाया उसको कहीं भी चीफ जस्टिस का नाम नहीं डाला। डाला क्या किसी को? जिसको बुलाया किसी को नहीं डाला। और दूसरा, ये भीड़, देखो ये उनसे वार्ता हुई, वो आने के लिए सहमति दिए। ये बोर्ड पहले ही बन जाता है, पहले ही बन गया था, अब वो नहीं आए, उनका धर्म है, उनसे पूछ लीजिएगा। एक चीज़, तमाम कार्यक्रमों में तमाम लोग नहीं आते हैं, और यहाँ पे जितने लोग आए कोई चीफ जस्टिस को जान करके नहीं आए।